वृक्ष ही जीवन है। इस बात को हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि वृक्ष से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। हमारे जीवन में वृक्ष का इतना महत्व होने के बाद भी हम इनको काट तो लेते हैं, लेकिन नए वृक्ष लगाने के बारे में नहीं सोचते। इसका खामियाजा आने वाले समय में उठाना पड़ेगा हमें, इसलिए समय रहते ही थोड़ा समझ लीजिए। जैसे होली आता है, दिवाली आता है या दुर्गा पूजा की समय आता है तो उससे पहले लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। शादियाँ आता है तो उससे पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन हम कभी ये सोचा है कि कभी ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी तो हमें सोचना पड़ेगा। वृक्ष ही तो जीवन है, इसलिए पेड़ को कटाने के साथ साथ नया पेड़ भी लगाना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। पेड़ से जहाँ चारों ओर हरियाली रहती है, वहीं दूसरी ओर साफ और ताज़ी हवा भी मिलती है, मगर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता और पेड़ कटाते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में पेड़ों का महत्व समझकर कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं ना, ये कहने को तो मात्र एक पेड़ है, लेकिन इनके फायदे काफ़ी होते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी फुर्सत में। हमें बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों से हरियाली और ऑक्सीजन भी मिलती है, इसलिए हमने अपने ही घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। वृक्षों को लगाने में हमारे जो आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। और पेड़ पौधे लगाने से वृक्ष आसपास की गर्मी को भी सोख लेती है, मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे वातावरण में ठंडक रहती है। इसके ऊपर एक हिंदी में एक कविता है, मैं आपको आज बोलती हूँ। बड़े उपकारी है पेड़, माँ समान है पेड़, कितने सुंदर लगते हैं पेड़, अपने फल ना खाते हैं पेड़। आम अमरूद सेब नारंगी फलों की खान है पेड़, पत्थर भी जब खाते हैं पेड़, बदले में फल देते हैं पेड़। प्रकृति का वरदान है पेड़, प्राण वायु के खजाने हैं पेड़, हरियाली करते हैं पेड़, प्रकृति का प्रदूषण हटाते हैं पेड़। और एक है पेड़ पर कविता। खुश था मैं अपनी जीवन में, फिर एक दिन इंसान आया, इंसान को अपनी ओर आते देख मेरा मन बहुत घबराया। इंसान के हाथ में कुल्हाड़ी देख मुझे अपना अंत समय नजर आया। मैं इंसान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर इंसान ने मुझे काट गिराया। मैं भागना चाहता था पर पैर नहीं थे मेरे पास, मैं उड़ना चाहता था पर पंख नहीं थे मेरे पास। किसने हक दिया तुझे है इंसान, जो हमें ऐसे काट गिराया? अगर तू ही बन जाएगा हमारा दुश्मन तो हमें कौन बचाएगा? क्या तू भूल गया है कि तेरे जीवन में सबसे अहम हिस्सा हम ही है? अगर तेरे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो तू कैसे बचेगा? कितने दिन तेरा ये पैसा का घमंड रहेगा? एक ना एक दिन तो पैसा ख़त्म होगा, फिर कहाँ से खरीदेगा ये ऑक्सीजन? अभी भी समय है बेटा, अपने आप को संभाल ले और हमारी वैल्यू को समझ ले। अगर तू आज पेट भर रहा है तो हमारी वजह से, अगर तू आज जी पा रहा है तो हमारी वजह से। जिसके पास एसी के लिए पैसा नहीं होता है तो हमारी वजह से ही तू हवा मिलता है, हमारी वजह से ऑक्सीजन मिलता है, हमारी वजह से खाना मिलता है, फिर तू हमें ही काट रहा है। आओ सुनाऊं अपने जीवन की कथा।
नाम है पेड़, दूर करता हूँ सबकी व्यथा। कितना विशाल कितना घना हूँ, फल और फूलों से हमेशा लदा हूँ। मेरी ही छाया में आकर तुम अपनी थकान मिटाते हो। मीठे फल और सुंदर फूल तुम मुझसे ही ले जाते हो। दूषित हवा तुम मुझको देकर खुद प्राणवायु मुझसे पाते हो। अपने ही जीवन के आधार पर तुम कुल्हाड़ी जब बरसाते हो, मुझसे ही मेरा सब कुछ लेकर तुम दर्द मुझे दे जाते हो। देता हूँ बारिश का पानी, हरियाली मुझसे पाते हो। करता हूँ इतने उपकार, फिर भी सहता तुम्हारे धन अत्याचार। इसलिए प्लीज़ मुझे मत काटो, प्लीज़ मुझे मत काटो, प्लीज़ मुझे मत काटो।